तो आप अपनी बुक में से इलस्ट्रेशन 30 को ओपन कर लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, ये सेल्समैन प्रॉब्लम है। सेल्समैन प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कैसे करना है मैं बताने लगी हूँ। क्या बोल रहा है कि ए सेल्समैन हैज टू विजिट 5 सिटी। उसको 5 सिटीज को विजिट करना है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। द इंटरसिटी डिस्टेंसेस आर टेबुलेटेड। इंटरसिटी डिस्टेंसेस मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी तक कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिटी से ए सिटी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 0। ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना है 12। फिर क्या दिया हुआ है, नोट द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज नीड नॉट बी सेम बोथ वेज। मीन्स अगर आप ए टू बी जाओगे इट्स अ 12 किलोमीटर, बट अगर बी से ए जाओगे इट्स अ 6 किलोमीटर। तो वही कह रहा है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। नोट फर्दर दैट डिस्टेंस आर इन किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किलोमीटर्स में आपको दिया गया है। अच्छा, असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, हम जहाँ तो कॉस्ट को, जो भी हमारा कॉस्ट दिया होता है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम कोई भी डिस्टेंस वगैरह दिया है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्समैन की प्रॉब्लम में डिस्टेंस को हमने यहाँ पर मिनिमम करना है। रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है, कहता है इफ द सेल्समैन स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए, मीन्स अगर वो इस सिटी से स्टार्ट होता है एंड हैज टू कम बैक टू सिटी ए, उसको इस सिटी से स्टार्ट होके इसी सिटी पर वापस आना है। विच रूट वुड यू एडवाइज हिम टू टेक सो दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज मिनिमाइज। मतलब ए से वो स्टार्ट करेगा, ए पर ही वापस आएगा एंड में, सारी सिटीज को विजिट करने के बाद। और आप ऐसे बताना कि वो इन सारी सिटीज को कैसे विजिट करे कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो मिनिमम हो पाए। मीन्स जैसे पहले वो जाए ए से बी, फिर वो जाए बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर दोबारा से वो ए सिटी पर ही आना चाहिए, आपने ऐसे बताना है। तो मैम बता तो दिया, ए से बी चला जाए, बी से सी, और सी से डी, और डी से ई। अरे आप डिस्टेंस को प्लस करके देखो, आपको इसको मिनिमम करना है। ऐसा ही होता तो आपसे थोड़ी पूछते हैं। तो कैसे करेंगे, वही है मिनिमाइज करना, असाइनमेंट प्रॉब्लम लगाओ। यहाँ पर जो ये हाइफन दिए हुए हैं इसको कंसीडर नहीं करना है आपने, बाकी अपना प्रॉब्लम वैसे ही करना है जैसे मैंने बता रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन कैसे की जाती है, आप अपनी रो में से मिनिमम एलिमेंट देखो कौन सा है। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 15, सॉरी नॉट 12। 12 को आप इस कंप्लीट रो से जो है वो क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। नेक्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 6। तो इसको कंप्लीट रो से जो है आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। उससे नेक्स्ट 11, देन उससे नेक्स्ट 14, एंड उससे नेक्स्ट आपका कौन सा है, इट्स 12। आप इन सभी रो में से माइनस कीजिए और देखिए कि आपका मैट्रिक्स कैसा बन रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको जल्दी से मैट्रिक्स बना के दिखा देती हूँ। कितनी सिटी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, आप मिनिमाइज करिए, खुद बनाइए इसको, मैं फटाफट से बनाती हूँ कि क्या बनेगा। देखो 12 में से सारे माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा 12, 13, 3, राइट। नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, 0, 10, 12, 1। नेक्स्ट कितना आएगा, सी देखिए, 0, 1, हाइफन 8, 2। एंड नेक्स्ट वन D1, 0, 3, 8, हाइफन 2। नेक्स्ट 0, 1, 11, 30, यहाँ हाइफन। तो ये हो गया हमारा रो रिडक्शन। ऐसे तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी करते थे, तो कोई नई बात नहीं है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या होता है कि आप मिनिमम लेके जो है माइनस कर दो। देखो इसमें 0 है, नहीं माइनस होगा, बी में भी 0 है, नहीं माइनस होगा, सी में होगा कौन सा लेंगे, 8 लेंगे, डी में होगा मिनिमम, मिनिमम एलिमेंट देखो, हाइफन को मिनिमम नहीं मानना है, हमें 0 लानी है। तो यहाँ मिनिमम, यहाँ भी 8 है, और यहाँ मिनिमम 1 है। तो अब आप जल्दी से रो रिडक्शन भी कर देंगे। तो हमने ये सारी सिटीज लिख दी, ए बी सी डी ई, और इधर को भी लिख देते हैं A B C D E, राइट। अब आपने
जो रो कॉलम रिडक्शन करनी है फर्स्ट में तो होगी नहीं, तो फर्स्ट में तो आप एज इट इज जो भी आया था ऊपर लिख दीजिए। बी में भी कुछ भी जो है आपका सब्सट्रैक्ट नहीं होना है, तो वो भी आप एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया आपने। देन सी में आपका जो है रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन करके जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे आप उनको लिख देंगे। और डी में भी लिख दीजिए 5 4 0 -5 2 0 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद मुझे बताओ, अब आपने जो रो एंड कॉलम रिडक्शन करके जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा, अब उसमें असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट कैसे करते हैं, मैंने कैसे बताया था। सबसे पहले रो वाइज देखेंगे, जहां पर मिनिमम 0 आएंगी रो वाइज वहां पर असाइन करना है। तो बताइए यहाँ मिनिमम 0 कहाँ है, एक ही आ रही है, असाइन कर दो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी जीरोस वगैरह होगी उसको आपने क्रॉस कर देना है। इसके इधर भी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। नेक्स्ट कॉलम रो में जाइए, बी वाले रो में जाइए, इसमें क्या है 2 0 है तो छोड़ दीजिए। सी में जाइए 2 0 है, छोड़ दो। डी में 2 0 है, छोड़ दीजिए। ई में जो है वो आपका कितना है 1 है, तो इसको असाइन कर दो, इसको असाइन कर दो और बाकियों को क्रॉस कर दो। ठीक है, सारी रो वाइज होगी। अब कॉलम वाइज देखते हैं। इस कॉलम में तो ऑलरेडी असाइंड है, नहीं होना, इसमें भी असाइंड है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। सी में एक ही जो है 0 है तो इसको असाइन कर दीजिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी है वो आपने क्रॉस कर देनी है। अब डी में भी एक है तो हमने क्या कर देना है, बाकियों को क्रॉस कर देना है। और ई में भी एक है, ये हो गया। अच्छा, अब असाइनमेंट्स देखने हैं आपके, कितने कितने असाइनमेंट है, 1 2 3 4 5। और हमारे कॉलम और रो भी कितने थे, 5। जितने असाइनमेंट्स हैं, जितने असाइनमेंट है इक्वल टू हमारा रोज या कॉलम, नंबर ऑफ रो कॉलम हो गया। ठीक है, इट मींस ये ऑप्टिमम सोल्यूशन निकल गया आपका। ओके, लाइंस लगाते थे बेटा, लाइन उतनी ही लगती हैं जितने असाइनमेंट्स हैं। यहाँ पर आपकी जो है 5 लाइंस लेकर ही जो है कंप्लीट आपका ये ऑप्टिमम सोल्यूशन निकल चुका है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। बट यहाँ पर दिक्कत पता क्या है, अब है तो ऑप्टिमम सोल्यूशन, बट अगर आप ये देखो ना, ये असाइन कैसे हुआ। ए को पहले कहाँ जाना है, बी पर। ए को कहाँ जाना है, बी पर। अच्छा, पहले वो बी गया, बी सिटी से वो कहाँ जाएगा, बी सिटी से जा रहा है वो ई पर। ओके, बी सिटी से गया ई पर, फिर ई पर आ गया। ई सिटी से कहाँ जा रहा है, अरे वो तो वापस आ गया ए पर, वो तो वापस आ गया ए पर। ए से दोबारा सी और डी थोड़ी जाएगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या थी कि ए को सारी सिटीज को विजिट करके वापस ए पर आना है, लेकिन हमारी बीच में सिटीज कौन सी रह गई, सी और डी तो रह ही गई। तो इट मीन्स कि असाइनमेंट के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्टिमम है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। तो कभी भी सेल्समैन वाला आपको प्रॉब्लम आएगा तो पहले तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आप सोल्यूशन निकालते हो ऑप्टिमम वो निकाल देना। ये निकल गया। उसके बाद पता क्या करना है, उसके बाद देखना है कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत कहाँ है ना, दिक्कत ये है कि पहले वो ए से बी जा रहा है, फिर वो बी से ई जा रहा है, यहां तक सब ठीक था, बट ई से वापस वो ए आ गया। दिक्कत कहाँ है, ई से ए। इसको देखो, इसको देखो, बाकी दो को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब दोबारा से मैट्रिक्स ये सेम बनाती हूँ, आप मैट्रिक्स बनाओ। देखो, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में दिया है ना, मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखो, यहाँ भी ए से बी गया, ठीक है, बी से ई गया, फिर ई से ए आ गया। लेकिन ये इसने सोल्यूशन अलग दिया हुआ है, इसका जो है डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। बट जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे करिए, आपका मिनिमम डिस्टेंस आएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, कैसे इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, एज इट इज सारे काम करिए। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ओके, ऊपर क्या किया था, जैसे बनाया था मैट्रिक्स, आप प्लीज वैसे ही बना लो, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। 0 -2 4 0। नेक्स्ट क्या था, 0 1 -0 1, 0 3 0 -1, 0 1 3 5 5। दिक्कत कहाँ थी, क्या ए से बी थी, नहीं। क्या बी से ई थी, नहीं। दिक्कत कहाँ थी, ई से, ई से ए आ रहा था। अब यहां पर अब रूल क्या होता है, रूल क्या होता है कि अगर आपका जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है,
अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, कौन सी कंडीशन, कि ए जो है सारी सिटीज को विजिट करके आएगा, तो आप जो है नेक्स्ट ऑप्टिमम असाइनमेंट करेंगे उसमें, उस रो में आप नेक्स्ट ऑप्टिमम असाइनमेंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्टिमम मतलब अगर इस रो में दूसरा कोई जीरो होता तो आप असाइनमेंट करो। कहते हैं अगर दूसरा जीरो नहीं है, नेक्स्ट ऑप्टिमम जीरो नहीं है, इसमें जीरो तो है ही नहीं, कहते फिर नेक्स्ट जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसको असाइन करो। हमने कहा हाँ 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 हाँ, मिनिमम कॉस्ट है ये 1 है, कैसे करोगे भैया असाइन, इस कॉलम में तो ऑलरेडी असाइनमेंट, ये भी तो देखना है ना, अगर मैं इसको कर दूं तो ये ऊपर वाला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको नहीं कर सकती। फिर कहता उससे नेक्स्ट मिनिमम देखो, उससे नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 3, बस मिल गया, इसको असाइन कर देना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जीरो होंगी वो क्या कर देनी है, आपने क्रॉस कर देनी है। इट मींस कि ई से अब वो क्या जा रहा है, सी जा रहा है, अब सी से वो कहाँ जाएगा, अब सी को ए पर ना कर देना, क्योंकि बात तो वो ये डी तो विजिट किया नहीं। इट मींस कि अगर वो ई से सी जा रहा है तो सी से उसको डी जाना चाहिए, तो डी वाली असाइनमेंट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है आप जीरो है क्रॉस कर देना। अब क्या बच गया, अब डी से दोबारा ए जाएगा, इसको असाइन करके इसको, बस इतना काम करना। कहाँ दिक्कत थी, ई से थी, ई का जो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट होगा उसको असाइन करना, बट ध्यान देना उस कॉलम में ना हुआ हो। ठीक है, अब देखो आपका जो कॉस्ट बनेगा या रूट बनेगा क्या बनेगा, ए से बी जाएगा, बी से देखो, बी से ई जाएगा, ई से वो सी जाएगा, और सी से वो डी जाएगा, और डी से दोबारा ए आएगा, कंप्लीट रूट हो गया, रूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस रूट के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट को जो है लिख दोगे, ए से बी की कॉस्ट कितनी है वो लिखो, और बी से ई की कॉस्ट कितनी है वो लिखो, फिर ई से सी की कॉस्ट लिखो, फिर सी से डी की कॉस्ट लिखो, और डी से ए की कॉस्ट लिखो। तो ये कहाँ से लिखेंगे, ये आपका जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा वहां से लिखना है। आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है, तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आपने इससे लिखना है। ए के बी की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ए और बी से ई की कॉस्ट कितनी है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, 12 है, 7 है। अब आप देख लो, अपने मैट्रिक्स से देख लो, अब देखो आप ई से सी कितना था, 23 है, और सी से डी कितना, 18 है, और ये 14 है। इन सबको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब मैं कैलकुलेटर पर कर रही हूँ, तो आप भी जो है इसको प्लस करके देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, जबकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ने आंसर कितना दिया है भाई बताओ, 76। देखो मैं जो मेथड बता रही हूँ उससे मिनिमम डिस्टेंस आएगा, आपने वही ऑप्ट करना, राइट। अगर स्टिल आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।